बॉर्डर बटालियन काफी टाइम से ये भी एक वर्ग है युवाओं का जो लगातार प्रदर्शन करता हुआ दिखाई दे रहा है सड़कों पर। और आखिरकार इनकी मांगे भी क्यों इस तरीके से अटकाई जा रही है और क्यों नहीं सुनी जाती, और क्यों नहीं एक क्लियर बात करते हुए इनकी मांगों को यहीं पे खत्म भी कर दिया जाता है। ये चीजें क्यों इस वक्त सरकार की तरफ से और इस वक्त एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से देखने को मिल रही है, और इस वक्त ये यूथ सड़कों पर उतरकर क्यों लगातार सुबह से लेकर शाम तक प्रदर्शन करता है, अपने घरों से दूर रहते हैं और सड़कों पर उतर के प्रदर्शन करने पे मजबूर हो जाते हैं। इतने टाइम से आप लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, मॉर्निंग में भी आप लोगों ने प्रोटेस्ट किया, पुलिस भी आपको अपने साथ लेके गई, गिरफ्तारियां भी हुई, वापस भी आए, फिर भी आप लोग लगातार चल रहे हैं। क्यों ये चीज़ें इस तरीके से चलती आ रही है और क्यों आपको लग रहा है कि ये प्रोटेस्ट ही एक आखिरी जरिया है आपके पास? मैम, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। 3 सालों से हम वेट कर रहे हैं कि हमारा एग्जाम होगा। ठीक है, पहले कोरोना आया, हमने मान लिया कि कोरोना आया, ठीक है, लेकिन अब इनको भी सोचना चाहिए ना। साथ में कितना हुआ, BSF से सब का भी हो गया, JKSSB क्लास 4 का भी हो गया, अभी SSC GD का भी हो गया, इनका भी हो गया। हमें उम्मीद थी कि होगा, लेकिन अभी 2021 में एक टेंटेटिव डेट निकाली इन्होंने कि हम आपका एग्जाम लेंगे। हम पूरी तैयारी कर रहे थे, लेकिन अभी इन्होंने क्या किया कि एक री नोटिफिकेशन निकाल दी। उसमें क्या है कि हम एक अलग से भर्ती करेंगे और उनका जो फिजिकल होगा उनको हमारे बीच मर्ज किया जाएगा। मैम, पहले ही 16-17 हजार बच्चा फिट है, उनके साथ इंसाफ हो रहा है। एग्जाम्स आप लोगों की हुए नहीं है, एग्जाम्स का एक बड़ा मुद्दा है इस वक्त। बिल्कुल मैम, हमने फिजिकल क्लियर किया हुआ है, हमारी सारी फॉर्मेलिटी पूरी हो गई है। अभी बस सिर्फ एग्जाम रहता है कि वो ले लो, क्योंकि हमें मजबूर किया जा रहा है। एक बंदा कितना सेंस कर सकता है, 3 सालों से कर रहे हैं, लड़के ओवर एज हो गए हैं कि ये लड़कियों की शादी हो गई है वेट करते करते, लेकिन कुछ के बच्चे हो गए हैं जिनकी शादियां हो गई हैं, वो अब खुद पढ़ें या अपने बच्चों को पढ़ाएं। ये काफी बड़ी बात इन्होंने कही कि कुछ लड़कियों की शादी हो गई, उनके बच्चे तक हो चुके हैं, और इतने टाइम से आप लोगों का ये मुद्दा चल रहा है और ओवर एज भी हो चुके हैं। किस तरीके की इस बीच में परेशानियां देखने को मिल रही है और सरकार की तरफ से आपको क्यों नहीं कोई एक आखिरी बात यहाँ पे सुनाई देती है? वो हमें नहीं पता कि सरकार हमारी मांग पूरी क्यों नहीं कर रही है। और सही बोल रहे हैं ये कि कुछ लड़कियों की शादियां हो चुकी है, हम भी है अभी वेट कर रहे हैं शादियों का। 3 साल हो गए हमने वेट करते हुए, फिजिकल भी क्लियर किया हमने, फिजिकल टेस्ट क्लियर करके अभी फिर पता नहीं कौन से पंगे डाल रहे थे, डोमिसाइल वाला वो भी क्लियर हुआ, अभी कुछ भी हमारा रिटर्न क्यों नहीं ले रहे, हमें ये समझ नहीं आ रही। अभी लोहड़ी पे हमें ये इन्होंने नया तोहफा दे दिया कि री एडवर्टाइजमेंट निकाल के, हम चाहते हैं कि री एडवर्टाइजमेंट जो है वो कैंसिल करें और जो हमारा रिटर्न है वो कंडक्ट करें। ठीक है, हम लड़कियों को बड़ी सारी परेशानी झेलनी पड़ती हैं। समाज वाले ही बोलते हैं कि शादियां क्यों नहीं कर रही हैं, ये है वो है ना। तो हमें पता है कि हम कैसे झेल रहे हैं, और हम बस बॉर्डर बटालियन के पेपर का वेट कर रहे हैं, और जो कि नहीं हो रहा है कि सरकार को दिखता नहीं है बॉर्डर बटालियन का। जैसे ही मेरे को लगता है कि हमने इतने 4 महीने से हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं, गर्मियों से हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं, और आज भी इतना बड़ा प्रोटेस्ट हुआ है। बच्चे जो उठा के भी ले गए थे हमारे बच्चे, हम भी गए थे अंदर पुलिस लाइन से, अभी जस्ट बाहर आए हैं। और हम चाहते हैं कि हमारी मांग पूरी करें, चाहे हमें आज यहाँ पे सोना क्यों नहीं पड़े, हम यहीं पे बैठेंगे आज, और सरकार को खुद सुनना पड़ेगा कि हमारी हालत क्या है इस टाइम। ठीक है, वो तो चेयरों पे बैठे हुए हैं, उनको पता नहीं है कि बच्चे, वो तो आराम से अपनी सैलरी महीने में आ रही है उनको। बच्चों को देखो ना कि बच्चों का हो क्या रहा है। मैम, हमारा बहुत बड़ा इशू नहीं है, हमारी बस 2 मांगे हैं। एक, हमारी एग्जाम की डेट निकालो, और दूसरा ये है कि जो आपने री नोटिफिकेशन निकाली है उसको कैंसिल करो, उनकी भर्ती अलग करवाओ, क्योंकि इनके पास बहुत वैकेंसी है। अमित शाह साहब कहते हैं हमारे पास बहुत वैकेंसी है, दे दो सर उनको। हम उस भर्ती में फॉर्म अप्लाई भी नहीं करेंगे, इससे क्या ज्यादा बोले हम, हमारा एग्जाम लो और हमें कुछ नहीं चाहिए। LG सर पता नहीं क्या देख रहे हैं। उस दौरान जब आपके एग्जाम्स की टाइमिंग क्या बताई गई, जब आपके एग्जाम्स की बात हुई थी कि नहीं हुई थी? मैं टेंटेटिव डेट इन्होंने निकाली थी अगस्त में कि हम लेंगे, अभी इनका पता नहीं क्या है, क्यों नहीं ले रहे हैं। हमें बेवकूफ बनाया और बच्चों को बेवकूफ बना रहे हैं। चलो ठीक है, बनाते रहो, सरकार का होता है बच्चों को बेवकूफ बनाना, लेकिन हमारा तो एग्जाम लो, उनकी भर्ती आप अलग करो, हमें उनसे कोई लेना देना नहीं है। जितनी मर्जी उनको वैकेंसी दो, बस हमारा एग्जाम। पहले कोरोना था ना, इनके पहले बोल रहे कोरोना, चलो ठीक है हमने मान लिया कोरोना, बीच में लॉकडाउन ही बहुत ज्यादा आया, ठीक है हमने मान लिया, हम ठीक है चुप बैठे थे अपने घरों में। ठीक है, तो अब जो है अब कोरोना JKSSB के लिए, SSC वालों को, और किसी के लिए कोरोना नहीं है, हमारे लिए कोरोना बैठा हुआ है, JKB बॉर्डर बटालियन वालों के लिए, इन्हीं के लिए कोरोना है, बाकी वाले कहाँ है, उनके लिए कोरोना नहीं है, उनको नहीं दिख रहा। अभी इलेक्शन का टाइम आ रहा ना, अभी देखो रश देखो कितना बाहर। अभी जब लॉकडाउन था तब एक भी बंदा यहाँ पे नहीं दिखता था, तब नहीं दिख रहा था इनको कोरोना, अब नहीं दिख रहा इनको कोरोना। देख क्या मैम, हम देशभक्त लोग हैं, हम कोई गलत बंदे नहीं है। आप हमें क्यों इधर ला रहे हो, मजबूर तो आप कर रहे हो, हमें कोई शौक नहीं है इधर रोड पे आने का। आप हमारा हल कर दो, हमने क्या लेने देना इधर।
हम उधर बॉर्डर में रहते हैं, उधर से गोलियां चलती, इतना हम बॉर्डर पे सरवाइव करना इतना मुश्किल होता है। आप जाओ, इनको क्या पता कि बॉर्डर पे रहना कोई आसान काम है। कभी उधर गोलियां चल रही है, कभी हमारे पशु मारे जा रहे हैं, कभी हमारी फसल खराब हो रही है। सरकार ने हमें एक चलो दे दिया कि चलो इनको देते हैं कि 2 बटालियन बॉर्डर पे बनाई जाएंगी, लेकिन अभी 4 सालों से इनसे कंप्लीट नहीं हो रही है। अभी दोबारा री नोटिफिकेशन निकाल दी। अगर आपको करनी है उनकी अलग करो, हमें रोड पे मत लाओ। हमने मैम हम ये बताना चाहते हैं, हमने कोई 40 प्रोटेस्ट कर दिए हुए हैं पीसफुली, बिल्कुल पीसफुली। आज हम इसलिए रोड पे आए, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, ये फट गया थोड़ा सा। हमने देखो कितने मेमोरेंडम हमने एलजी को पहुँचाए हैं। ये देखो, एक ये इनकी डिम्पकॉम को भी पहुँचाया, लाल सिंह ने भी पहुँचाया, ये सुखनंदन जी ने भी पहुँचाया। और ये देखो, ये इनकी एलजी के साथ मीटिंग भी हुई है, ठीक है। इन्होंने हमें टाइम दिया था 3 दिन का, इन्होंने हमें कोई रिप्लाई नहीं दिया। इन्होंने बताना चाहिए इनकी मीटिंग में हमारी बात हुई या नहीं हुई। ये कुछ नहीं बताते, इनका बस ऐसे ही प्रोपेगेंडे चलते रहते हैं। इनको बोलो हमारा हल करो, करना है तो, नहीं करना तो सीधे बता दो हमें। कितने मेमोरेंडम अभी तक आप लोगों ने दिए हैं? 6 ये लिस्ट बनाई हुई है, फोटो खींचे हुए हैं। ये देखो, ये खुद दिया है सुखनंदन जी। ये देखो, ये सुखनंदन जी ने खुद दिया हुआ है, देखो एलजी को। कहीं ना कहीं देवेंद्र राणा जी की तरफ से ये चीज कही गई थी, जम्मू के युवाओं की आवाज जो है वो रखेंगे और तभी वो एनसी से बीजेपी में शामिल। जम्मू में आने के बाद उनको पता नहीं क्या हो गया। वो कहते नहीं है, एक खरबूजे को देखकर खरबूजे ने रंग बदला, वही हिसाब है इनका। मैम जब से वो बीजेपी में गए हैं मैम, वो भी उनकी भाषा बोलना शुरू कर गए हैं। पहले वो मतलब कि जब उधर से जब दिल्ली से आए थे, उनको बहुत याद आया जम्मू 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 जम्मू, इतना मैम बोलते रहे। अब कहाँ गए हैं? उनका खाना मैम खा रहे हैं बीजेपी वाला, वो भी उनका ही गुण गा रहे हैं अभी। मैम देखिए, मैं डिस्ट्रिक्ट पुंछ से आया हूँ। यू कैन ऑलमोस्ट 300 किलोमीटर वहाँ से यहाँ तक है। तो देखिए, मैं एक सिंपल सा सवाल एलजी से पूछना चाहता हूँ कि मतलब अगर वो ही द हेड ऑफ द यूटी, ठीक है, मेरा यूटी का हेड होने के बावजूद क्या वो न्यूज़ देखते नहीं है? हर दिन जगह प्रोटेस्ट होते हैं, ठीक है। पिछला हमें 1 महीना हो गया, हम पीसफुली जो है अपने मेमोरेंडम जो है अपनी बात रख रहे हैं, बिल्कुल पीसफुली, ठीक है। इन्होंने बिहार की सिचुएशन देख ली होगी, ठीक है। यह मत भूलें कि ये लोग चुप करके हैं, ठीक है। अगर कुछ ऐसा वायलेशंस होती हैं, ठीक है, तो एडमिनिस्ट्रेशन विल बी द रिस्पॉन्सिबल, ठीक है। जो बिहार में हुआ ये देख लेना, ठीक है। अभी हम इनको प्यार से बोल रहे हैं, ठीक है। हम अपना हक मांग रहे हैं। जो इलीगल चीज़ इन्होंने हमारे साथ की है, ठीक है, उसके खिलाफ है हम, ठीक है। हम इनको यही कहते हैं कि हमारी डेट जो है वो निकालिए। इन्होंने इवन देखिए ना, अगर हम मतलब कोर्ट की बात तो हम करते नहीं है, ठीक है। फिलहाल अगर सिंपल सा हमारा हक दे देते हैं तो दे दें, क्योंकि इन्होंने टेंटेटिव डेट निकाली है, ठीक है। इट मींस दैट वो एग्जाम लेने वाले थे। अगर वो हमारा एग्जाम अगस्त में लेने वाले थे तो आज कैसे री एडवर्टाइजमेंट निकाल सकते हैं वो, ठीक है। कैसे मतलब पहले ये सर्कुलर निकला कि आप लोगों के एग्जाम्स होंगे, उसके बाद ये टेंटेटिव डेट शीट आई थी, अगस्त में टेंटेटिव डेट शीट आई हुई है। उसके बाद इन्होंने कोई हमारा रिटर्न का आता पता नहीं रहा, कोई कुछ नहीं। और ये एडवर्टाइजमेंट 2022 का अगस्त, 2021 का अगस्त, मतलब पिछले साल की। हमारे पास पूरी जो है वो नोटिफिकेशंस पड़ी हुई है, ठीक है। 29 अगस्त इन्होंने कहा था कि आपका हम जो है एग्जाम लेने जा रहे हैं, ठीक है, फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त मींस 29 उसमें मेंशन भी किया था। लेकिन उसके बावजूद उन्होंने, हम वेट करते रहे, हमने कोई प्रोटेस्ट नहीं किया, ठीक है। बात हमने इतने मतलब अप्रोचेस लगाई कि मतलब एलजी तक हमारी बात पहुंचाई, ठीक है। आई थिंक वो हमारी बात सुनते हैं, इग्नोर करते हैं, क्यों? लेकिन एलजी हमारी बात सुनते हैं। वाटर बटालियन का जब भी वाटर बटालियन की वीडियोस आती है ना, आई थिंक मेरे को लगता है यही कि वाटर बटालियन की वीडियो आती है तब भी वो अपनी आईज क्लोज कर लेते हैं और कानों में रुई डाल देते हैं, बस और कुछ नहीं। एक बात कहना चाहता हूँ, कल कुछ भी अगर वायलेशंस होती है ना, बेटी बचाओ बेटी बढ़ाओ, और बेटियों की अगर इतनी इज्जत करते हैं, जम्मू में यही इज्जत है कि लड़कियां जो है रोड पे आ चुकी हैं। आज कितनी कंडीशन खराब हुई हैं। लड़की, मेरे को खुद सफोकेशन हो रही थी। कुछ एक लड़की है वो उसकी बाजू टूट गई है, एक लड़की अभी भी हॉस्पिटल में बैठी हुई है। इतनी बुरी हालत है, ये चीजें नहीं देख रही है एलजी। वो एलजी ने समझ नहीं आ रही। हम एलजी से एक ही क्वेश्चन पुट करेंगे कि वो अपनी आईज क्यों क्लोज करके बैठे हो, क्यों नहीं देख रहे बॉर्डर बटालियन को? बॉर्डर बटालियन अगर बोला हुआ, आपने वादे किए हुए हैं, इलेक्शन से पहले सभी ने वादे किए हुए हैं कि हमारा जो बॉर्डर बटालियन है खड़ी की जाएगी, और इतना लंबा प्रोसेस क्यों लेके जा रहे हैं? एलजी से यही क्वेश्चन है हमारा। प्लीज सर, हमारी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करो। हमारी जो एक बस छोटी सी डिमांड है, ज्यादा कोई डिमांडें नहीं है हमारी, बस छोटी सी डिमांड है कि हमारा रिटर्न कंडक्ट करवाओ और री एडवर्टाइजमेंट जो निकाली है आपने वो कैंसिल करो। बस मैम, इन्होंने जब परसों 26 मींस रिपब्लिक वाले दिन जो है ट्वीट किया था, एलजी साहब ने कहा था कि यहाँ जो बिल्कुल चीज जो है फेयरली हो रही है। मैं पूछना चाहता हूँ, कहाँ से फेयर है ये?
आप मुझे एक जवाब दीजिए ना एलजी साहब, ठीक है। आप बोल रहे हैं कि हर चीज़ जो है बिल्कुल फेयरली हो रही है ग्राउंड लेवल पे। आप ग्राउंड लेवल पे आइए ना, हम अप्रोच लगाते हैं, आप तो मिलते नहीं है, कभी दिल्ली होते हैं, कभी कहीं होते हैं, ठीक है। हम कहाँ ढूंढे आपको भाई? तो हमें यहाँ पे बिल्कुल हाश किया गया आज जो पुलिस ने हमारे साथ, दैट वाज टोटली रॉन्ग, ठीक है। तो हम आने वाले दिनों में कोई भी अगर वायलेशन होती है बड़ा, तो एलजी होगा रिस्पॉन्सिबल इस चीज़ के लिए, ठीक है। और डीजीपी दिलबाग सिंह। बात जो है, जब युवाओं में गुस्सा दिखाई देता है तो जम्मू कश्मीर के युवा आपको इस तरीके से सड़कों पे दिखाई देंगे। और इस वक्त इनकी एक ही बात है कि क्यों नहीं इनकी बात जो है वो सुनाई में आती है। और कई सारी नाराजगी, कई सारे अगर हम कहें जो गुस्सा और जो वादों के टूटने का दर्द जो है वो इनकी अभी दिखाई दे रहा है। और ये चीज़ लाजमी भी है क्योंकि लगातार जो चीज़ें चल रही है, 3 साल एक लंबा वक्त होता है जिसके बीच कई सारी चीज़ें जो है वो हो जाती हैं। अगर हम एक दिन की जब बात करते हैं, एक दिन में दुनिया पलट सकती है। 3 साल एक लंबा सफ़र है जो इन बटालियन की जो स्टूडेंट्स हैं इन्होंने सफ़र किया है। और 2021 में जब एग्जाम्स कंडक्ट कराए जाने थे अगस्त में, तो आज 2022 आ चुका है, फरवरी का महीना जो है वो शुरू हो चुका है और अभी तक इनकी बातें क्यों नहीं क्लियर की जा रही हैं। अगर आपने एग्जाम्स नहीं लेना, अगर आपने इन बच्चों के फ्यूचर के बारे में कुछ सोचना नहीं है, तो आखिरकार इन बच्चों की जब उन्होंने उस टाइम पे हर एक फिजिकल टेस्ट पास किया है, हर एक चीज़ जो है वो पास की है और रिटन एग्जाम जब बाकी है, तो इनके लिए भी आप कुछ सोच लीजिए। क्योंकि आखिरकार जो इन्होंने अपना समय लगाया, इन्होंने अपनी जो एनर्जी लगाई, उसका भुगतान आखिरकार करेगा कौन? ये सबसे बड़ा सवाल है। और इसी सवाल के साथ मैं आप लोगों से भी इजाज़त लेती हूँ और आप लोगों से भी यही चीज़ कहूँगी, जम्मू कश्मीर के जितने भी दर्शक हैं, प्लीज़ ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि अगर ये आवाज़ आप लोग इनकी पहुँचा सकते हैं और उसके अलावा कोई नहीं, कि जनता ही जनार्दन है जनाब, जनता ही जनार्दन है। फिलहाल इसी की रिपोर्ट के साथ मुझे निशिता काचरू का आप इजाज़त दीजिए। देखते रहिए जम्मू एक्सप्रेस। नमस्कार।